आईआईटी को टक्कर देने वाला एक ही प्राइवेट कॉलेज है पूरे इंडिया के अंदर, वो है बिट्स पिलानी। तो आज इसके स्टूडेंट रिव्यू की बात करते हैं। वेलकम टू कॉलेज ऑप्शन। और जैसा कि आपको बताया हमारी स्टूडेंट रिव्यू की एक सीरीज है, हमें कॉलेज के स्टूडेंट आके अपने कॉलेज का खुद रिव्यू देते हैं। तो आज हमारी इस रिव्यू में एक और वीडियो ऐड हो रही है और ये 8 नंबर की वीडियो है जो कि है हमारी बिट्स पिलानी। हेलो गाइस, वेलकम टू कॉलेज ऑप्शन। मेरा नाम विशाल है और मेरा नाम सूरज है और इस चैनल पे आपको जेईई से कॉलेज रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन मिलने वाले हैं। इसमें हम आपको इंजीनियरिंग कॉलेज और आर्किटेक्चर कॉलेज का सब कुछ बताया कि जैसे कॉलेज का कैंपस कैसा है, एडमिशन प्रोसीजर कैसा है, फीस कटअप एंड प्लेसमेंट के बारे में बताएंगे। और हमारी एक स्टूडेंट रिव्यू की सीरीज है जहाँ पे कॉलेज के स्टूडेंट आके खुद अपने कॉलेज का रिव्यू करते हैं। और इसके साथ साथ हम सारे कॉलेज के बीच में कंपैरिजन भी करने वाले हैं और एंट्रेंस एग्जाम प्रिपरेशन और स्ट्रेटजीज की वीडियोस आपको प्रोवाइड करेंगे, चाहे वो नेशनल लेवल के एग्जाम हो चाहे वो स्टेट लेवल के एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो। और इसके अलावा हम काउंसलिंग एंड कैरियर ऑप्शंस वीडियोस भी आपको प्रोवाइड करेंगे। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस ना हो। तो बिट्स पिलानी के बारे में हमें अंबुज सक्सेना बताने वाले जो कि कॉलेज के स्टूडेंट है। तो अंबुज, सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं अंबुज सक्सेना और यार करंटली मैं बिट्स पिलानी कैंपस में सेकंड ईयर स्टूडेंट हूं और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में अपना बीटेक कर रहा हूं। सो यार सबसे पहले यार आई वुड लाइक टू गिव अ वेरी बिग थैंक्स टू कॉलेज ऑप्शन, जिन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी, जिन्होंने मुझे चांस दिया कि उनके चैनल पर आके मैं बिट्स पिलानी के बारे में आपको गाइड कर सकूं, आपको डिफरेंट एक्सपर्ट्स के बारे में नॉलेज दे सकूं। तो यार इस वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दो अगर आपने अभी तक नहीं दबाया तो। अब हम लोग फैकल्टी की बात करते हैं, कॉलेज की फैकल्टी कैसी है। तो इन टर्म्स ऑफ नॉलेज एंड एक्सपीरियंस बिट्स पिलानी की फैकल्टी कैसी है? तो यार काफी अच्छे प्रोफेसर्स हैं। अगर मैं आपको उनका क्वालिफिकेशन बताऊं तो आई थिंक मोर देन 50% प्रोफेसर्स आपको ऐसे मिलेंगे जिन्होंने अपनी हायर एजुकेशन मे बी उनका एमटेक, मे बी उनका पीएचडी किसी फॉरेन इंस्टीट्यूशन से करा है। जैसे हमारे यहाँ कुछ प्रोफेसर्स हैं जो कि हार्वर्ड से पास आउट हैं पीएचडी में, स्टैनफोर्ड से पास आउट है, एमआईटी से पास आउट है, आपने एनयूएस का नाम सुना होगा, सिंगापुर की यूनिवर्सिटी है काफी अच्छी, इन सब बड़ी बड़ी जगह से पास आउट है। तो नॉलेज के बेस पे नॉलेज जो है वो यार काफी ज्यादा अच्छा है इन सब प्रोफेसर्स का और काफी अच्छे से वो लोग गाइड भी करते हैं हम लोगों को। एक्सपीरियंस से बात करूं तो यार दीज ऑल प्रोफेसर्स हैव बीन टीचिंग ईदर इन बिट्स पिलानी और सम अदर कॉलेज फॉर आई थिंक मोर देन 20-25 ईयर्स नाउ। तो यार टीचिंग का एक्सपीरियंस भी सबका बहुत अच्छा है। उन लोगों को यार पहले से पता रहता है कि बच्चे को क्या डाउट आने वाला है किस टॉपिक में, तो हमारे लिए और इजी हो जाता है कॉन्सेप्ट को फिर लर्न करना। तो नॉलेज और एक्सपीरियंस दोनों ही फ्रंट पे प्रोफेसर्स यार काफी अच्छे हैं। अच्छा, तो रिसर्च अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं तो फैकल्टी का आपको कौन कौन सी रिसर्च अपॉर्चुनिटी मिलती है? अगर मैं अपॉर्चुनिटी की बात करूं कि फॉर एग्जांपल अगर मैं रिसर्च में जाना चाहता हूं, मैं अपना कोई रिसर्च पेपर पब्लिश कराना चाहता हूं, तो वहां भी मुझे काफी ज्यादा एडवांटेज मिलता है बिकॉज जो प्रोफेसर्स हैं वो कहीं ना कहीं फॉरेन यूनिवर्सिटी से एसोसिएटेड हैं। तो उनकी हेल्प से मैं किसी फॉरेन इंस्टीट्यूशन में या उसके एफिलिएट्स में अपना पेपर पब्लिश करा सकता हूँ। तो अंबुज, सबसे पहले आप ये बताओ कॉलेज का कोर्स करिकुलम कैसा है? करिकुलम के बारे में बात करूं तो यार एक चीज मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूंगा कि जब बिट्स पिलानी बना था तो एट दैट टाइम इट वाज इन कोलैबोरेशन विद एमआईटी बॉस्टन। एमआईटी आप लोगों को पता होगा, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि वर्ल्ड में नंबर 1 रैंकिंग पे आता है इन टर्म्स ऑफ टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस। तो जो भी करिकुलम बिट्स पिलानी का है, जिस हिसाब से लेक्चर्स होते हैं, जिस हिसाब से हमारा शेड्यूल होता है रोज का, लैब्स होती हैं, मार्किंग होती है, वो सब बेसिकली आपको एमआईटी वाली स्टाइल का मिलेगा। बिट्स पिलानी मैं यार प्राउडली कह सकता हूं कि एकमात्र ऐसा कॉलेज है पूरे के पूरे इंडिया में जिसमें 0% अटेंडेंस है। मतलब बाकी कॉलेजेस की तरह आपको 75% अटेंडेंस का भी झंझट नहीं है। दूसरा पॉइंट, जो आपका टाइम टेबल है ना उसमें इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है, आप चाहो तो आप अपनी क्लास मंडे को रख सकते हो, आप चाहो तो आप अपनी क्लास ट्यूसडे को रख सकते हो। तो बेसिकली जो टाइम टेबल है वो पूरा का पूरा आपको सेट करना है एज पर योर चॉइस, एज पर योर कन्वीनियंस। अब हम लोग बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की। कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है? तो सबसे पहले बात करते हैं हॉस्टल की। कॉलेज के हॉस्टल कैसा है और लाइब्रेरी कैसी है? तो यार जैसे कि बिट्स पिलानी को अभी मोर देन 50 ईयर्स हो चुके हैं एस्टैब्लिश हुए, इट डीम्ड टू बी अ यूनिवर्सिटी इन 1964। तो यार 1964 से आप देखोगे तो काफी ज्यादा टाइम हो चुका है। तो जो आपको हॉस्टल्स वगैरह मिलेंगे वो है तो पुराने, मतलब आपको 1960-70s के मिलेंगे, बट अभी के टाइम के हिसाब से उनको मॉडर्न तरीकों से रेनोवेट कर दिया गया है। और अब अगर आप देखोगे तो काफी वेल मेंटेन्ड और वेल स्ट्रक्चर्ड हॉस्टल्स हैं। मैं अगर लाइब्रेरी की बात करूं तो यार एक टाइम पर जो बिट्स पिलानी की लाइब्रेरी है पिलानी कैंपस की, वो एशिया में सेकंड लार्जेस्ट लाइब्रेरी हुआ करती थी और आज की डेट में भी टॉप 20 बिगेस्ट लाइब्रेरीज में बिट्स पिलानी की लाइब्रेरी आती है। मोर देन 2-3 लाख बुक अवेलेबल हैं, बहुत सारे रिसर्च पेपर्स वहां पे अवेलेबल हैं। इंटर्नशिप्स के लिए कंपनीज जब आती हैं तो अपनी जर्नल्स वगैरह वहां पे अवेलेबल करा देती हैं। तो लाइब्रेरी की फैसिलिटी बहुत अच्छी है, आपको हॉस्टल्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हॉस्टल्स वन ऑफ द बेस्ट मैं आपको बोल सकता हूँ इंडिया में। फर्स्ट ईयर में तो यार ऑब्वियसली आपको डबल हॉस्टल मिलता है, बट सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स आपको सिंगल रूम का हॉस्टल मिलना चालू हो जाता है। तो काफी अच्छा रहता है यार, शॉवर्स वगैरह प्रॉपर लगे हुए हैं, तो काफी अच्छी फैसिलिटीज है इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज।
तो मोस्टली स्टूडेंट कॉलेज लाइफ जानना चाहते हैं, तो कॉलेज लाइफ के बारे में बता दीजिए स्टूडेंट्स को। अब अगर मैं कॉलेज लाइफ की बात करूँ तो कॉलेज लाइफ बहुत ज्यादा हैपनिंग है। मतलब मैं आपको अगर बिल्कुल एग्जैक्ट बताऊं ना, तो हमारे यहाँ कुछ 4-5 फास्ट फूड के आउटलेट्स हैं। उनका अगर आप टाइमिंग देखोगे सो वही इस बेसिस पे है कि वो रात को 8-8:30 बजे खुलते हैं एंड वो 2:30-3 बजे तक चलते हैं रात को। तो ये क्लियर इंडिकेशन है कि यार जो ज्यादातर लोग हैं वो रात को एक्टिव रहते हैं। आप देखोगे तो रात को 11-12 बजे के बाद काफी ज्यादा चहल पहल दिखती है रोड्स पर। जितनी आपको 8-9 बजे नहीं दिखेगी उससे ज्यादा आपको 11-12 बजे दिखेगी। तो यार लाइफ काफी हैपनिंग है, रात को काफी एक्टिविटीज चलती रहती हैं। क्योंकि 0% अटेंडेंस की जो फैसिलिटी है वो काफी ज्यादा बेनिफिशियल है, तो लोग अपना टाइम अपने हिसाब से मैनेज करते हैं। 0% अटेंडेंस है तो उनको लेक्चर्स नहीं जाना पड़ता, तो आप देखोगे कि लेक्चर टाइम पे कुछ लोग अपना टाइम कहीं और इन्वेस्ट कर रहे होंगे, किसी और प्रोडक्टिव काम में इन्वेस्ट कर रहे होंगे। तो काफी स्टूडेंट पूछते हैं कि भैया कॉलेज के अंदर क्लब्स कैसे और स्पोर्ट्स अपॉर्चुनिटी कैसी है, कि कौन कौन से स्पोर्ट्स है। तो आप हमें स्पोर्ट्स और क्लब्स के बारे में बता दीजिए, कौन कौन से स्पोर्ट्स है कॉलेज के अंदर, क्लब्स कौन कौन से। अगर मैं क्लब्स और सोसाइटीज की बात करूं तो यार बहुत सारे क्लब्स हैं। आपको जिस भी चीज में इंटरेस्ट है आपको उससे रिलेटेड कोई ना कोई क्लब मिल जाएगा। आपको सिंगिंग करनी है, आपके पास क्लब है। आपको डांसिंग में इंटरेस्ट है, आपके पास एक क्लब है। आपको फिल्म मेकिंग में इंटरेस्ट है, आपको फोटोग्राफी में इंटरेस्ट है, सबके लिए एक एक दो क्लब्स हैं। तो बेसिकली आप जिस भी चीज में इंटरेस्टेड हो आपको उससे रिलेटेड क्लब मिल जाएगा। क्लब्स नहीं तो डिपार्टमेंट्स मिल जाएंगे। डिपार्टमेंट्स बेसिकली इवेंट ऑर्गेनाइज वगैरह कराते हैं, तो वहां से आपकी मैनेजरियल स्किल्स भी डेवलप होंगी। तो यार काफी ज्यादा सोसाइटीज क्लब्स होने के कारण अपॉर्चुनिटीज भी बहुत ज्यादा है। स्पोर्ट्स की फैसिलिटी के बारे में अगर मैं आपको बात करूं तो स्पोर्ट्स भी बहुत अच्छा है। 2 ग्राउंड है हमारे बड़े बड़े, एक पर्टिकुलरली क्रिकेट को डेडिकेटेड है, दूसरे ग्राउंड में हमारा फुटबॉल, बास्केटबॉल, टेनिस, टेबल टेनिस, इन सब चीजों की फैसिलिटीज हैं। इसके अलावा हमारा स्टूडेंट एक्टिविटी सेंटर है जहाँ पे इंडोर स्पोर्ट्स, जिसमें आपका टेबल टेनिस आ गया, कैरम आ गया, चेस आ गया, बैडमिंटन आ गया, इन सब की फैसिलिटीज वेल प्रोवाइडेड है। तो स्पोर्ट्स के मामले में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, जो भी आप सोच सकते हो। तो जितने भी हॉस्टल होते हैं उनको मैथ्स की टेंशन होती है कि मैथ्स कैसा होगा कॉलेज के अंदर, तो आप हमें बताइए कि मैथ्स की क्वालिटी कैसी है और उसके खाने का टेस्ट कैसा है। अगर मैं यार मेस वगैरह की बात करूं तो आई थिंक 5 या 6 मेस हैं टोटल पूरे बिट्स पिलानी कैंपस में। सब में यार जो खाना है वो काफी ज्यादा अच्छा है। अब वैसा तो आपको नहीं मिलेगा, ऑब्वियस सी बात है, जैसा हमें घर पे मिलता है, बट स्टिल अगर मैं क्वालिटी ऑफ फूड के बारे में बोलूं, अगर मैं क्लीनलीनेस की बात करूं, हाइजीन की बात करूं, टेस्ट की बात करूं, तो रिलेटिवली काफी अच्छा खाना मिलता है। इनफैक्ट जो ब्रेकफास्ट है दैट इज द परफेक्ट एंड द बेस्ट मील ऑफ द डे। ब्रेकफास्ट में तो मजा ही आ जाता है। अच्छा, तो फेस्ट की बात करते हैं कि फेस्ट जो होता है हमारे कॉलेज के कुछ दिन होते हैं जिसमें आप काफी ज्यादा एंजॉय कर सकते हैं। तो फेस्ट के बारे में बताइए, कॉलेज का फेस्ट कैसा होता है, किस लेवल का होता है। फेस्ट काफी अच्छे लेवल के होते हैं। जो हमारा कल्चरल फेस्ट है ओएसिस, दैट इज द सेकंड लार्जेस्ट फेस्ट इन इंडिया आफ्टर मूड इंडिगो। मूड इंडिगो पता है ना आपको, जो आईआईटी बॉम्बे का फेस्ट है, उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है हमारा ओएसिस पूरे के पूरे इंडिया में इन टर्म्स ऑफ द फंडिंग आर स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन गेट। काफी ज्यादा फेस्ट होते हैं यार, उसमें बड़े बड़े सेलिब्रिटीज आते हैं, आपको कॉन्सर्ट्स दिखेंगे। जैसे मैं आपको अगर एग्जांपल दूं तो लास्ट ईयर सुनिधि चौहान आई थी, उसके पहले शंकर एहसान लॉय का कॉन्सर्ट था, इस बार हमारे यहाँ न्यूक्लियर आया था। तो काफी ज्यादा हैपनिंग इवेंट्स रहते हैं फेस्ट में। ऑल ओवर इंडिया से स्टूडेंट्स आते हैं, दिल्ली से काफी ज्यादा स्टूडेंट्स आते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी वगैरह के आसपास, और बेसिकली बहुत अच्छा माहौल रहता है। अच्छा, तो फीस की बात करते हैं, तो कॉलेज की फीस कितनी है। तो अब अगर मैं आपको फीस के बारे में बताऊं तो यार फीस एक छोटा सा कंसर्न हो सकता है कुछ लोगों के लिए, क्योंकि जो फीस है वो थोड़ी ज्यादा है बिट्स पिलानी में। आप अगर देखोगे तो आपको पर ईयर यानी आपको हर एक साल का ऑलमोस्ट 4.5 लाख के आसपास पड़ेगा, जो कि आपका बीटेक 4 साल के एंड में 18-19 लाख के आसपास में लेकर जा सकता है, जो कि यार काफी ज्यादा अगर आप बाकी कॉलेजेस के कंपेयर करो तो। बट एक चीज मैं आपको बोलना चाहूंगा कि यहाँ पर एक एक पैसा जो आप लगाओगे ना वो वर्थ इट है। अच्छा, तो इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी बता दीजिए, कॉलेज के अंदर इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी कौन सी है और कौन कौन सी कंपनी कॉलेज के अंदर विजिट करती है। तो बिट्स पिलानी आपको सेकंड ईयर के बाद, थर्ड ईयर के बाद एंड इवन फोर्थ ईयर के बाद इंटर्नशिप्स की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। आपको यहाँ पे है ना अलग अलग कंपनीज को मेल वगैरह नहीं करना पड़ता, जैसे मैंने देखा है इवन आईआईटीज में लोग सेकंड ईयर के बाद, थर्ड ईयर के बाद कंपनीज में मेल लिखते हैं, अपना पोर्टफोलियो अपलोड करते हैं, अपना रिज्यूमे भेजते हैं। वो चीज यार आपको यहाँ पे नहीं करनी, वो आपको बिट्स पिलानी ऑलरेडी प्रोवाइड करता है। हाँ, उसकी थोड़ी सी अलग चार्जेस हैं, क्योंकि वो पूरा कनेक्शन, जो पूरा नेटवर्क है पूरे कॉर्पोरेट्स का, जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स आप देख सकते हो, रिलायंस है, महिंद्रा है, आपका गूगल, अमेजोन तक भी है, तो जितने बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स हैं इन सबके साथ टाई अप है इंटर्नशिप्स के लिए। और आप सेकंड ईयर, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर तीनों सालों के बाद इंटर्नशिप्स में जा सकते हो डायरेक्टली थ्रू बिट्स पिलानी। आपको कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, तो कॉलेज की प्लेसमेंट की बात करें तो प्लेसमेंट कैसा है, उसका कुछ स्टैटिस्टिक्स बता दीजिए बच्चों को, कॉलेज के अंदर प्लेसमेंट कैसा है, एवरेज पैकेज है, हाईएस्ट पैकेज के बारे में बता दीजिए स्टूडेंट्स को। प्लेसमेंट काफी अच्छा है। अगर मैं सारी ब्रांचेस का आपको एवरेज पैकेज बताऊं तो वो 11-12 लाख के आसपास जाता है, 11-12 लाख पर एनम। अगर मैं आपको सिर्फ कंप्यूटर साइंस से बता के चलूं तो कंप्यूटर साइंस का यार यू वुड बी स्पेलबाउंड, आप मानोगे नहीं, 26 लाख पर एनम का एवरेज पैकेज है। हाईएस्ट की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, 26 लाख पर एनम का एवरेज पैकेज है। हाईएस्ट पैकेज जनरली 1 करोड़ को एक्सीड कर जाता है।
गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, Amazon, डीशॉ, एप्पल, जितनी भी बड़ी कंपनीज आप सोच सकते हो सब आती हैं प्लेसमेंट में। काफी अच्छा प्लेसमेंट होता है। तो 26 lakhs पर एनम यार काफी बड़ी चीज है। तो आई थिंक दैट इज द बेस्ट थिंग। अब बात करते हैं समरी की, कि पूरा सम अप करते हैं ये कॉलेज कैसा था। तो आप प्रोस और कॉन्स के बारे में बता दें। सबसे पहले आप कॉलेज की कॉन्स के बारे में बताइए। तो यार सबसे बड़ा डिसएडवांटेज जो मुझे लगता है वो ये है कि बिट्स प्लान की जो फीस है वो काफी ज्यादा है। तो बहुत बार क्या होता है, स्टूडेंट्स इनको अफोर्ड नहीं कर पाते, बट स्टिल आपके पास ऑप्शंस हैं, आपको स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं, आप स्कॉलरशिप्स के बेस पे अपनी फीस को थोड़ी कम कर सकते हो। इसके अलावा बहुत सारे लोग अगर एजुकेशन लोन लेके आते हैं तो वो वाली फैसिलिटी अवेलेबल है। अगर आप एजुकेशन लोन लेने जाओगे तो बिट्स प्लान क्योंकि एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट है तो आपको कुछ और इंसेंटिव्स और कंसेशंस मिलेंगे जो कि आपको वैसे नहीं मिलते अगर आप किसी और इंस्टीट्यूट के लिए एजुकेशन लोन लेने जाते तो यार ये सारी चीजें हैं, बट स्टिल जो फीस है वो मेरे हिसाब से यार एक आप कौन बोल सकते हो, डिसएडवांटेज बोल सकते हो। और प्रोस के बारे में बता दीजिए कि कॉलेज के कौन कौन से प्रोस आपको लगते हैं। अगर मैं प्रोस की बात करूं, मैं पॉजिटिव चीजों की बात करूं तो यार वो सारी चीजें तो बहुत सारी हैं। प्लेसमेंट आपको यार बहुत अच्छा मिल रहा है, एक्सपोजर आपको बहुत अच्छा मिल रहा है, इतने बड़े लेवल के फेस्ट हो रहे हैं, प्रोफेसर्स अच्छे हैं, रिसर्च अपॉर्चुनिटीज अच्छी हैं, स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम्स काफी चलते रहते हैं। तो यार एडवांटेजेस काफी हैं। आप सिर्फ एक फीस वाली चीज को देखकर एडवांटेजेस को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। अच्छा, तो अभी कुछ स्टूडेंट्स हो गए जो ये वीडियो देख रहे होंगे और कॉलेज में एडमिशन लेने वाले हो गए, सोच रहे हो गए, फर्स्ट ईयर में आ गए होंगे, तो आप उनको क्या एडवाइस देना चाहते हैं कॉलेज के अंदर आने के साथ, कि क्या एडवाइस उनको फॉलो करनी चाहिए। तो बेसिकली अगर मैं आपको एडवाइस करूंगा तो आई वुड रेकमेंड यू कि अगर आपको बिट्स पिलानी में कोई सी भी ब्रांच मिल रही है देन यू शुड श्योरली कम टू इट, क्योंकि आपका हर एक पैसा जो भी आपने लगाया है वो वर्थ रहेगा, वो वेस्ट बिल्कुल नहीं जाए, दैट इज गारंटी। बहुत बार क्या होता है ना कि ये जो सिस्टम है बिट्स प्लानिंग में जो थोड़ा अलग है, आपको 0% अटेंडेंस है, आपको टाइम टेबल खुद बनाने की फ्लेक्सिबिलिटी है, आप प्रोफेसर्स खुद सेलेक्ट कर सकते हो। ये बहुत बार क्या होता है, ये फ्रीडम के साथ साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देके जाता है। बहुत सारे लोग क्या होते हैं कि अच्छी ब्रांच लेके बिट्स प्लानिंग में आ गए, इतनी ज्यादा फ्रीडम मिल गई कि अब वो उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे। तो आपको एक ये चीज सीखनी पड़ेगी कि कैसे मैं 0% अटेंडेंस में सेल्फ डिसिप्लिन होके क्लासेस भी जा रहा हूँ, एक्स्ट्रा करिकुलर्स में भी अपना टाइम दे रहा हूँ, जो क्लब्स वगैरह है उसमें भी अपना टाइम दे रहा हूँ। तो ये चीजें काफी इंपॉर्टेंट है और आपको सीखने की जरूरत पड़ेगी वहां पे। तो थैंक यू अंबुज हमारे चैनल में आने के लिए और कॉलेज रिव्यू देने के लिए। तो आप लोग अंबुज के चैनल को देख लीजिएगा, सक्सेस इन्फिनिटी के नाम से इनका चैनल है, तो उसको जाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो थैंक यू दोस्तों, एंड थैंक यू वंस अगेन कॉलेज ऑप्शन फॉर गिविंग मी दिस प्लेटफॉर्म टू स्पीक अपॉन बिट्स प्लान। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो बता दीजिए, और अगर आप स्टूडेंट रिव्यू चाहते हैं तो आप हमें नीचे कमेंट करके बता सकते हैं या किसी का कांटेक्ट दे सकते हैं। अगर किसी स्टूडेंट्स को आप जानते हो अलग कॉलेज के अंदर तो हम उनका कोऑर्डिनेट करके वीडियो बना सकते हैं आपके लिए। और थैंक यू दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। वीडियो को लाइक कर देना, अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबा दो ताकि कोई भी यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिस ना हो।